नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दानिश जाफरी, आपका स्वागत करता हूं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में, जो सीधे जुड़ी है भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से। 5 महीने पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अभी तक उस झटके से उबर नहीं पाया है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं दोस्तों कि पाकिस्तान को फिर से डर सताने लगा है कि भारत किसी भी वक्त एक और बड़ा हमला पाकिस्तान पे कर सकता है। पाकिस्तान का डर इस कदर बढ़ चुका है कि वहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद खुले मंच पर मान बैठे हैं कि भारत से युद्ध का खतरा पूरी तरह से वास्तविक है। यानी दोस्तों, डर अब जाहिर तौर पर पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों में दिखना शुरू हो गया है। ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष का खतरा बहुत हद तक असली है और पाकिस्तान इस स्थिति पर लगातार नज़र रख रहा है। दोस्तों, उन्होंने दावा किया कि अगर भविष्य में कोई युद्ध हुआ तो पाकिस्तान पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगा और बड़ी जीत हासिल करेगा। लेकिन इस बयान को सुनते ही पाकिस्तान के अंदर और बाहर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ख्वाजा आसिफ किस आत्मविश्वास के साथ, किस भरोसे के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत यह है मेरे दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा था, ऐसा सबक सिखाया था जिसकी टीस आज भी उसे परेशान कर रही है और आगे भी करेगी। दरअसल 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और कब्ज़े वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर ज़बरदस्त हमले करे थे और ये हमले कोई छोटे नहीं थे। और दोस्तों, ये हमला पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे, कुछ बेगुनाह भी मारे गए थे। भारतीय सेना ने उस हमले का बदला लेने का ऐलान किया था और फिर 7 मई की रात भारतीय वायुसेना ने सटीक निशाने पर बम बरसाए। बताया गया कि उस अभियान में अमेरिका के F-16 और चीन के JF-17 समेत पाकिस्तान के टोटल 12 विमान मार गिराए गए थे। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए भारत ने ये साबित कर दिया है कि वो अपने ऊपर या अपने किसी सैनिक के ऊपर या किसी भी भारतीय नागरिक के ऊपर किसी भी कीमत का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक बयान में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने सर क्रीक इलाके में कोई दुस्साहस किया तो जवाब इतना घातक होगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। ये चेतावनी थी। उसी के बाद से पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ जाती है। रावलपिंडी में एक पाक सेना प्रमुख कासिम मुनीर की अध्यक्षता में कमांडो की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने भारत के सैन्य बयानों पर काफ़ी चर्चाएं भी की और ये तय किया कि अगर भारत ने हमला किया तो निर्णायक जवाब दिया जाएगा। यानी गीदड़ भभकी का वही पुराना तरीका फिर से दोहराया गया। लेकिन असलियत यह है दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर डर बहुत गहराई तक बैठ चुका है। ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा है, मैं तनाव नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ख़तरा वास्तविक है। उनका ये बयान है। अगर युद्ध हुआ तो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा और अल्लाह की मर्ज़ी से हम पहले से बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। अब सोचिए ज़रा, ये वही पाकिस्तान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने ही F-16 और JF-17 विमान को खो दिया है। पहले भी इसने कई बार मुँह की खाई है और आज उसी हार के बाद युद्ध में जीत का दावा कर रहा है। आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास अब पहले से ज़्यादा समर्थक हैं, जबकि भारत ने अपने कुछ पुराने सहयोगियों का समर्थन खो दिया है। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, जिससे ये साफ है कि ये बयान ज़्यादातर राजनीतिक है, ना कि वास्तविक। और जब उनसे पूछा गया कि भारत की स्थिति कैसी है इस समय, तो दोस्तों ये भी सुनिए, उन्होंने कहा कि भारत औरंगज़ेब के शासन के सिवा कभी भी एकजुट नहीं रहा। उन्होंने आगे जो कहा वो भी बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि भारत में हर युग में बिखराव रहा है और सिर्फ औरंगज़ेब के ज़माना ही एक ऐसा ज़माना था कि भारत एकजुट था, जबकि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना, इस्लाम के नाम पर बना और मुश्किल वक्त में हमेशा एक रहा। अब ये बयान पाकिस्तान की निराशा और ऐतिहासिक अज्ञानता दोनों को दिखाता है, दर्शाता है, क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि भारत आज़ादी के बाद से 7 दशक से ज़्यादा वक्त से एक मजबूत लोकतंत्र के तौर पर खड़ा हुआ है और उभरा है। यहाँ चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन देश एक रहता है। जबकि पाकिस्तान में कभी फ़ौज ने सत्ता संभाली, कभी प्रधानमंत्री जेल में डाल दिया जाता है, वहाँ कभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार गिरा दी है और आज तक वहाँ आप देखेंगे
राजनीतिक अस्थिरता खत्म नहीं हुई है। इतिहास गवाह है कि मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त वंश तक भारत कई बार एकजुट हुआ है और एक लंबी सांस्कृतिक पहचान भी बनाई है। औरंगज़ेब का ज़माना तो उल्टा विद्रोहों और युद्धों का दौर रहा है, जिसमें उसके साम्राज्य के खिलाफ बगावतें होती रहीं। इतिहास गवाह है तो ख्वाजा आसिफ का दावा इतिहास से भी मेल नहीं खाता है और ना ही वर्तमान से मेल खाता है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि पाकिस्तान के ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं, तो इसका जवाब भी साफ साफ है। पाकिस्तान इस वक्त दोहरी मुश्किल में है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, IMF के कर्ज की शर्तों ने जनता को तोड़कर रख दिया है। दूसरी तरफ आतंकी नेटवर्कों पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमले लगातार उसे शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार और सेना दोनों को देश के अंदर एक कॉमन दुश्मन चाहिए ताकि जनता का ध्यान महंगाई, भ्रष्टाचार और अस्थिरता से हटाया जा सके। भारत वही आसान निशाना है उसके लिए, क्योंकि इतिहास से लेकर आज तक पाकिस्तान अपने राजनीतिक संकटों में भारत विरोध को ढाल बनाता आया है। पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों इस वक्त अपनी साख बचाने की कोशिश में लगी हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की रक्षा व्यवस्था की पूरी तरीके से पोल खोल दी। भारत ने बहुत सटीक तरीके से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि पाकिस्तान दावा करता रहा कि उसके रडार ने भारतीय विमानों को देखा ही नहीं। उस झटके के बाद पाक सेना को अपने ही देश के भीतर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। विपक्ष ने कहा कि अगर भारत इतना बड़ा हमला कर गया तो हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं, कहाँ सो रही थीं। इसलिए दोस्तों जब भारत की तरफ से जब कोई भी सख्त बयान आता है, पाकिस्तान तुरंत उसे युद्ध का खतरा बताकर अपनी जनता को डराने का और उनका ध्यान भटकाने का काम करना शुरू कर देता है। जनता को लामबंद करने की कोशिश करता है। वहीं भारतीय सेना का कहना है कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान विश्व के नक्शे पर रहना चाहता है तो उसे आतंकवाद का समर्थन करना बिल्कुल बंद करना होगा। वायु सेना प्रमुख AP सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि भारत की वायु शक्ति किसी भी खतरे को मिनटों में निपटा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत ने दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाया और किसी नागरिक को नुकसान नहीं होने दिया। दोस्तों ये वही नीति है जिससे भारत अब तक आतंक के खिलाफ निर्णायक रुख अपनाए हुए है। अब पाकिस्तान के पास या तो शांति की राह बची है या फिर खुद अपने बनाए जाल में फंसने का एक रास्ता है। दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा आसिफ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान अब पहले से ज़्यादा समर्थक देशों से जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। विश्लेषकों का कहना है कि इशारा शायद चीन, तुर्की और ईरान की तरफ है, लेकिन मेरे दोस्तों इनमें से कोई भी देश खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है। वहीं भारत के पास अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े सहयोगी हैं जो क्वाड जैसे मंचों पर उसके साथ खड़े होते हैं। ऐसे में ये दावा कि भारत ने अपना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खो दिया है केवल राजनीतिक बयानबाजी लगती है। पाकिस्तान की समस्या मेरे दोस्तों ये है कि वो पहले से मुँह की खाता आया है। अब भी वो 1999 वाले सोच में फंसा है, उसी दौर में जी रहा है, जबकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। भारत अब न सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि कूटनीतिक और तकनीकी रूप से भी बहुत मजबूत हो चुका है। हमारा ड्रोन नेटवर्क, सैटेलाइट सर्विलांस और साइबर इंटेलिजेंस पाकिस्तान की तुलना में कई गुना आगे निकल चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान का ये दावा कि वो अगले युद्ध में बड़ी जीत हासिल करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, किसी भ्रम से कम नहीं है दोस्तों। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि उसके अपने नागरिक सेना से नाराज़ हैं, वहाँ के सरकारों से नाराज़ हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था दिवालियापन के कगार पर आ चुकी है, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, पानी और बिजली मैसर नहीं है और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में ये सोचना कि पाकिस्तान किसी बड़े युद्ध का सामना कर सकता है अपने आप में ही मजाक जैसा लगता है। वहीं भारत में राजनीतिक स्थिरता है, रक्षा बजट मजबूत है और सेना के पास आधुनिक हथियारों का एक बहुत बड़ा भंडार है जिसके बारे में शायद पाक सेना ख्वाबों में भी सोच नहीं सकती। यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ का बयान सुनकर पाकिस्तान के अपने
बुद्धिजीवी भी चौंक गए हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा कि देश को इस वक्त भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक फैसलों की ज़रूरत है। अगर युद्ध का ख़तरा असली है, वाकई में युद्ध होने वाला है, तो सरकार को बयानबाजी छोड़कर डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरी ओर भारत के रक्षा सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान का ये बयान भारत को डराने की नाकाम कोशिश है, लेकिन भारत किसी भी चुनौती के आगे पूरी तरीके से तैयार है। कोई भी चुनौती हो, भारत तैयार खड़ा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ख्वाजा आसिम का बयान ऐसे वक्त में आया है, ऐसे समय आया है जब भारत में चुनावी माहौल बन रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय जानबूझकर ऐसे बयान दे रहा है ताकि भारत के राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया जा सके। लेकिन भारत की नीति हमेशा स्पष्ट रही है, किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने उकसाया तो जवाब भी उतना ही तेज़ और निर्णायक दिया जाएगा। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देश दोनों को संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि दक्षिण एरिया में शांति बनी रहनी चाहिए और कोई भी पक्ष तनाव बढ़ाने की कोशिश ना करे, क्योंकि पाकिस्तान के बयानबाजी भरे रवैये को देखकर लगता है कि वहाँ की सरकार फ़िलहाल अपने घरेलू संकट से ध्यान भटकाने के लिए भारत विरोध का कार्ड खेल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ का रक्षा मंत्रालय खुद खर्चे घटा रहा है। ऐसे में बड़े युद्ध की बात करना केवल दिखावा लगता है। वहीं भारत का रवैया व्यवहारिक और संयमित है। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कहा है कि भारत शांति का समर्थक है, लेकिन आतंक के खिलाफ उसकी नीति ज़ीरो टॉलरेंस की है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है मेरे दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो भूल नहीं पा रहा है। उसकी सरकार और सेना दोनों अंदर से सहमी हुई हैं, लेकिन बाहर से ताकत दिखाने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। और ख्वाजा आसिफ का बड़बोलापन उसी डर की एक झलक है। पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत को उकसाया जाए ताकि वो फिर से वैश्विक मंच पर खुद को पीड़ित दिखा सके, मजलूम दिखा सके। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है मेरे दोस्तों। अब ठोस कार्रवाई और शांत जवाब की नीति पर भारत चलता है। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इसी बात का डर है कि भारत किसी भी वक्त फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई ना कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की स्थिति पहले से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। तो ये है वो डर जो पाकिस्तान के बयानों के पीछे छिपा है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज आज भी उसके कानों में, दिमाग में गूंज रही है, और भारत की हर चेतावनी उसे अंदर तक हिला देती है। इसलिए अब जब ख्वाजा आसिफ खुले मंच पर कह रहे हैं कि भारत से युद्ध का ख़तरा असली है, भारत हमला कर सकता है, तो ये सिर्फ बयान नहीं है बल्कि पाकिस्तान के भीतर चल रहे डर के माहौल और असुरक्षा का आईना दिखाता है। भारत फ़िलहाल सतर्क है, संयमित है और किसी भी हालत में जवाब देने के लिए तैयार भी है। लेकिन असली सवाल यही है मेरे दोस्तों कि क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीख लेगा या फिर वही पुरानी नीतियां दोहराकर खुद को शर्मिंदा करता रहेगा, जलील करता रहेगा। समय आने पर इसका जवाब खुद इतिहास देगा, जैसे उसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दिया था। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। चैनल नया है, सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करिएगा। जल्द मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।